राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 55वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। रुक्मिणी जी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न 8 दिन के हो पाए थे तभी शम्रासुर को पता चल गया कि जो भगवान श्री कृष्ण को पुत्र हुआ है वह मेरा काल है। तो एक दिन आकाश मार्ग से वह पहुंचे और प्रद्युम्न को गोदी में उठा लाए। जैसे ही प्रद्युम्न को उठा कर लाए, बेचारी रुक्मिणी तो रो रो कर बेहाल हो गई, बहुत रो रही थी और भगवान श्री कृष्ण से कह रही थी मेरे पुत्र को ला दो, मेरे पुत्र को ला दो, ये ले गया दुष्ट, मेरे पुत्र को ले आओ स्वामी, मेरे पुत्र को ले आओ। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भी करके रुक्मिणी जी को समझाया, तीनों रानियों को समझाया, और भी रानियां थी जो चिंतित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सबको संभाल लिया, सबको समझा दिया। उस राक्षस ने ले जाकर प्रद्युम्न को मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही एक बहुत बड़ा मत्स्य था, वह प्रद्युम्न को निगल गया। वहां पर किनारे पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, मछलियों के साथ में मच्छ भी जाल में आ गया। सारी मछलियां बिक गई, लेकिन मच्छ बड़ा था इसलिए नहीं बिचा। सभी ने ये सोचा कि चलो शम्रासुर को देकर दान में भेंट कर देते हैं। शम्रासुर को दान में भेंट कर दिया। शम्रासुर के रसोइया मच्छ को बनाने के लिए अपनी रसोई में ले गए। जैसे ही मच्छ को काटा वैसे ही शम्रासुर की एक मायावती नाम की मायावी रसोइया में भोजन बनाती थी, वो थी। उसने देखा कि मच्छ के पेट में एक छोटा सा बालक है। उसने गोद में उठा लिया, कहीं इसको कोई चोट ना लग जाए। तो उसके पति ने कहा कि ये बालक हम महाराज को सौंप देते हैं। उसने कहा स्वामी अपने कोई बालक नहीं है, अपन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, आप महाराज से मत कहिए। तो इस तरह से सभी रसोइयों ने उसकी मदद कर दी और प्रद्युम्न को वह मायावती लेकर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंची हैं, वैसे ही वे सोच रही हैं ये कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है। इतने में ही नारद मुनि जी पहुंच गए हैं। नारद मुनि जी ने कहा है क्या देख रही हो, ये तुम्हारे पति हैं जो भगवान शंकर की तीसरी आंख की अग्नि से भस्म हो चुके थे, वही हैं ये। आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर आए हैं। शम्रासुर ने इन्हें मारने के लिए समुद्र में फेंका था तो मत्स्य निगल गया था। इन्हें बड़े करो, इन्हें माया सिखाओ, मायावी विद्या सिखाओ इन्हें। तो मायावती की समझ में आ गया। मायावती ने सबसे पहले उन्हें मायावी विद्या की शिक्षा दी। मायावी शिक्षा दे करके धीरे धीरे प्रद्युम्न खूब बड़े होने लगे। जब बड़े हुए तो मायावती ने कहा कि अब तुमको शम्रासुर को मारना है। वो तुम्हें समुद्र में गिरा दिया था, तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम्हारे हाथों से ही शम्रासुर का वध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न जी ने जाकर के शम्रासुर को ललकारा है, गालियां दी हैं। तो शम्रासुर क्रोध में आ गया और उसने प्रद्युम्न पर प्रहार किया है। जैसे ही प्रहार किया है वैसे ही प्रद्युम्न ने उनका गला काट दिया है मायावी विद्याओं से, और शम्रासुर इस तरह से खत्म हो गया। उसी समय मायावी जो रसोइया थी वो है भगवान से प्रद्युम्न को उठा करके और भगवान श्री कृष्ण के महल में द्वारकापुरी पहुंच गई। आसमान से जा रही है। वहां पर जैसे ही द्वार पर उतरी है वैसे ही वहां की रानियां कितनी प्रसन्न हो रही हैं। भगवान आ गए, स्वामी आ गए, स्वामी आ गए। प्रद्युम्न जी का बिल्कुल वेशभूषा भगवान श्री कृष्ण से मैच कर रहा था, क्योंकि वो उनके पुत्र थे तो वो तो मैच करेगा ही। इतने सुंदर लग रहे थे, सभी रानियां चौंक गई। लेकिन रुक्मिणी जी देख रही हैं, रुक्मिणी जी कह रही हैं लग तो रहे हैं स्वामी जैसे, है तो वेशभूषा सब उनके ही जैसा, द्वारकाधीश जैसा, लेकिन ये है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस तो है इनमें, क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। और रुक्मिणी जी के प्रेम उमड़ आया है, प्रेम की वजह से उनके आंचल से दूध टपकने लगा है। वहां पर फिर नारद जी पहुंच गए हैं। नारद जी ने कहा क्या देख रही हो देवी, ये तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न है और ये तुम्हारी बहू है। ये तो आपको पता है ना कि
चोरी हो गए थे, समरासुर ले गया था, आज ये समरासुर को मार कर तुम्हारे यहाँ आए हैं। तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, सभी रानियां प्रसन्न हुई। द्वारे पर टीका किया गया, अगवानी की गई, अपने बहू बेटों को अंदर लिया गया। उसी के बाद तब से भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रदुम और प्रदुम की पत्नी रति दोनों वहां रहने लगे हैं। भैया मैं होती तो मना कर देती, मैं तो ये कहती इतनी बड़ी बहू मैं नहीं अपने पुल्लू का विवाह करूंगी, भाई तू जा। मैं तो मना कर देती, मैं तो नहीं रखती अपने बेटा, मैं तो अपने लाला के लिए छोटी सी इसी की उम्र की लेके आऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। राधे।